कि बिजोर में रहने वाली एक महिला पेंडरवार हॉस्पिटल पहुंची है। बताया जा रहा है कि उसका डिलीवरी का ऑपरेशन हुआ था और डिलीवरी करवाने के बाद वो वापस अपने घर जाती तो बताया जा रहा है कुछ दिन बाद उसके पेट में दर्द उठता है, जिसके बाद पता चलता है कि उसके पेट में जब ऑपरेशन हुआ था, पेंडर हॉस्पिटल के द्वारा किया गया था, तब उसमें ऑपरेशन के धागे को ही छोड़ दिया गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पे बाहर से टीम आई है और यहाँ पे जाँच की जा रही है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ जाँच चलती रहती, कब खत्म होगी ये जाँच? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस ऐसे अस्पतालों को सहायता प्राप्त देकर रखा हुआ है, तो अगर जो परिजन का प्रताड़ित हुए हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है, तो उसका हर्जाना परिजनों को कौन देगा? सरकार देगी, पेंडलवार अस्पताल देगा, कि बिलासपुर जिला प्रशासन देगा, कि सीएमएचओ मैडम देंगी? वो भी गलतफहमियां चल रही हैं। वो मरीज ने क्या चीजें समझी हैं मैं नहीं बता सकती हूँ। जो धागे का हल्ला चल रहा है, तो वो सर्जिकल सूचर्स हैं जिससे हम हर ऑपरेशन की सिलाई करते हैं। करके एक जांच टीमें गठित की है, जिसके तहत अभी अपोलो से भी बयान लिया जा रहा है। उनका जो शिकायत आया था उनका भी बयान लिया जा रहा है। अरे भाई, ये बिलासपुर में क्या हो रहा है? अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको बता दें कि बिलासपुर के कुछ ऐसे अस्पताल हैं जिनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहा है। ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है, इसमें काफ़ी गंभीर आरोप पेंडरवार हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर लग रहा है। जानकारी मिल रही है कि बिजोर में रहने वाली एक महिला पेंडरवार हॉस्पिटल पहुंची है। बताया जा रहा है कि उसका डिलीवरी का ऑपरेशन हुआ था और डिलीवरी करवाने के बाद वो वापस अपने घर जाती तो बताया जा रहा है कुछ दिन बाद उसके पेट में दर्द उठता है, जिसके बाद पता चलता है कि उसके पेट में जब ऑपरेशन हुआ था, पेंडर हॉस्पिटल के द्वारा किया गया था, तब उसमें ऑपरेशन के धागे को ही छोड़ दिया गया। जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है, अपोलो हॉस्पिटल में, वहां पे उसका इलाज होता है। बताया जा रहा है कि उसका करीब 90 से 1 लाख रुपए का बिल है। इसके बाद महिला ने पूरी घटनाक्रम की शिकायत की थी। इसके बाद अनुसूयाई के नेताओं ने वहां पे जमकर हंगामा किया था। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पे बाहर से टीम आई है और यहाँ पे जाँच की जा रही है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ जाँच चलती रहती, कब खत्म होगी ये जाँच? इस सवालों के घेरे में है स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पे अनुसूयाई के छात्र मौजूद हैं, आइए उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं। क्या कुछ आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा था और क्या जांच में निकल के सामने आया? आप सभी को संज्ञान में है कि पेंडलवार अस्पताल में सुरेखा सूर्यवंशी जी का इलाज के दौरान पेट में रस्सी छूट जाना या टाँके गलने को लेकर जो सामने चीज़ें आ रही हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि यदि वो टाँके घुलने वाले थे तो उनकी तबीयत 1 महीने तक क्यों बिगड़ी, और जब उनके पास गए तो वहाँ से परिजन संतुष्ट क्यों नहीं हो पाए, और अगर संतुष्ट होते तो क्या वे अपोलो जाते, वहाँ 90,000 1 लाख रुपए के बिल बनाते, या उसी अस्पताल में इलाज चलने के दौरान लाइफ केयर जाते, वहाँ 30-40 हज़ार का बिल बनाते? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस ऐसे अस्पतालों को सहायता प्राप्त देकर रखा हुआ है, तो अगर जो परिजन का जो प्रताड़ित हुए हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है, तो उसका हर्जाना परिजनों को कौन देगा? सरकार देगी, पेंडलवार अस्पताल देगा, कि बिलासपुर जिला प्रशासन देगा, कि सीएमएचओ मैडम देंगी? मेरा सिर्फ एक सीधा सवाल है। बिलासपुर में ऐसे लगातार शिकायतें आ रही हैं, मामले सामने आ रहे हैं। इसमें कई जो अस्पताल प्रबंधन है वो 100 को नहीं सौंपते हैं, पैसा चाहिए उनको, कभी कभी बिल 28 से 20 लाख बढ़ जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर जो है भगवान का रूप होते हैं। हर किसी को किसी न किसी को उनकी जरूरत पड़ती है, परंतु ये जो यहाँ के डॉक्टर हैं, ये आपदा को अवसर बनाने की स्थिति वाली जो स्थिति ला रहे हैं, ये एकदम चिंताजनक है। ये कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर। भाई, तो अभी आप लोग का क्या कुछ मांग? मेरा एक ही मांग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो स्थिति बिगड़ी है उस परिजन का हर्जाना सरकार भरेगी, या स्वास्थ्य मंत्री भरेंगे, या मुख्यमंत्री भरेंगे, कि जिला प्रशासन भरेगा, या पेंडलवार अस्पताल भरेगा? और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वहाँ इलाज में लापरवाही नहीं बरती होती तो उसे अपोलो ले जाने के इलाज की जरूरत क्यों पड़ती? सीधी बात है। आरोप ये लग रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि जो पेंडरवार हॉस्पिटल है वहाँ पे एक बार कोड है और बार कोड बताया जा रहा है पेट्रोल पंप का। ये उन लोग जीएसटी से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने पेट्रोल पंप के स्कैनर को अस्पताल में इस्तेमाल करके जिस प्रकार से जीएसटी से छेड़छाड़ करने और सरकार को चुनौती देने का काम पेंडलवार अस्पताल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे सहायता प्राप्त अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, लाइसेंस को निरस्त कर देना चाहिए। यहाँ पर काफी गंभीर आरोप अनुसूया के छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जब हमने मैडम जो कि पेंडरवार हॉस्पिटल की डॉक्टर है उनसे बात करने का प्रयास किया, तो पहले तो मीडिया से बचने का प्रयास किया। वो मीडिया में आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से भागते नजर आई थी। उसके बाद ले दे के जो हमने
हमने उनसे पूछा, सवाल उठाए, तो उन्होंने बाइट में अपनी बात की। उनका कहना है कि वो कहीं गलत नहीं है, पर सवाल अब भी ये खड़े हो रहे हैं कि जब मैडम ने अच्छे से ऑपरेशन किया तो महिला के पेट में दर्द क्यों उठा। तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं वो सीएमओ ऑफिस की है, जहाँ पे बाहर से टीम आई है। इस पूरे मामले में जांच करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, एक बड़ा आरोप यहाँ पे हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर भी लग रहा है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रबंधन के जो वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे एक बार कोड रखा है, और बताया जा रहा है कि बार कोड उस हॉस्पिटल का नहीं बल्कि वो किसी पेट्रोल पंप का है। अब ये भी जांच का विषय। यहाँ पे आरोप ये भी लग रहे हैं कि यहाँ पर जीएसटी चोरी का काफी गंभीर आरोप पेंडल हॉस्पिटल के ऊपर है। अब देखना उस पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या कुछ जांच चलेगी, क्योंकि आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ जांच चलती है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि यहाँ पे वो दोषी है या नहीं है। पर आपको बता दें, एक महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उसे करीब 90 से 1 लाख रुपए गंवा बैठे हैं। आपको बता दें, हमें जानकारी मिल रही है कि महिला को लाइफ केयर हॉस्पिटल भी भेजा गया है। इसके साथ ही अपोलो में उसका इलाज होता है। अब देखना होगा पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। इस पूरे मामले में आप जरूर देखिएगा कि मैडम कैसे मीडिया से भाग रही है। उसके बाद में वो भी गलतफहमियां चल रही हैं, वो मरीज ने क्या चीजें समझी हैं मैं नहीं बता सकती हूँ। जो धागे का हल्ला चल रहा है तो वो सर्जिकल सूचर्स हैं जिससे हम हर ऑपरेशन की सिलाई करते हैं। और अपोलो में मरीज की किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं की गई है। हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन द्वारा जांच होती है जिसमें पेट खोल के ऑपरेशन नहीं किया जाता है, उस चीज़ की जांच की गई है। उस चीज़ के धागे उनको हिस्ट्रोस्कोपी में दिखे हैं, जो ऑपरेशन के बाद 1.5 महीने बाद दिखना एक सामान्य चिकित्सक तथ्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं है। कहीं महिला को तकलीफ हुई उसके बाद जब अपोलो गई, उसके बाद वहाँ पर मैम प्लीज मैम अपोलो प्रबंधन यहाँ पर आया हुआ है, आप यहाँ पर ऐसे बच क्यों रही है? मैं बिल्कुल बच नहीं रही हूँ, गलत नहीं हुई तो मैं नहीं बच रही हूँ। आरोप लगा रहे हैं, परिजन आरोप लगा रहे हैं। अरे सर्जरी नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की सर्जरी अपोलो में नहीं हुई है। मरीज को यूरिन नहीं, देखिए हर चीजें ऑपरेशन से कनेक्टेड होती हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर मरीज को सुनिए मेरी बात, मुझे सुनिए, आप सुनिए एक बात है ना। मरीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ है, वो बिना ऑपरेशन के भी किसी भी महिला में हो सकता है, वो किसी भी पुरुष को भी हो सकता है, जिसके कारण मैंने पूरा बताया है। पूरी एक एक चीज़ें क्लियर की गई हैं, धागे की चीज़ें भी क्लियर की गई हैं कि ये सर्जिकल सूचर्स हैं। ये सर्जिकल सूचर उस जगह रहेंगे, किसी भी धागे को पेट खोल के नहीं निकाला गया है। और निवेदन है, बिना काटे पीटे जब अपोलो का भी बयान होगा तो आप उसको भी सही तरीके से पेश करिए। मरीज को तकलीफ आई, आपके पास आई कहीं ना कहीं, और अगर उसकी जान चल रही तो जिम्मेदार कौन होता? हम इलाज कर रहे थे, आगे अगर अपोलो जाना छोड़ के अगर वो हमारे पास आती तब भी हम उसका इलाज करते। हमने इलाज से कहीं भी रिफ्यूज नहीं किया है। अपोलो में वो खर्च के लिए वो मांग कर रहे हैं कि उसको कौन करेगा, उसको पेमेंट ऐसा कुछ बात? अब देखिए, अगर तकलीफ है किसी चीज को तो उसका पेमेंट कौन करेगा, आप खुद बताइए। क्या 1.5 महीने पहले अगर मैंने सर्जरी की है और उस सर्जरी से अगर इस तकलीफ की कोई कनेक्शन नहीं है और वो जाके अगर धागा नहीं पिघला, मतलब 90 दिन लगते हैं भैया, 90 दिन, 1.5 महीना नहीं, 45 दिन नहीं, 90 दिन। आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आप इस विषय में थोड़ी पढ़ाई करके आइए। आप गलत है कि अपोलो प्रबंधन? आप गलत है अपोलो प्रबंधन? कोई गलत नहीं है, सिर्फ मरीज की तबीयत है। अपोलो क्या चीज का इलाज किया? अपोलो यूरिन इन्फेक्शन का इलाज किया, उनको लगा अरे यूरिन इन्फेक्शन था तो उस चीज का इलाज किया। अरे यूरिन इन्फेक्शन भैया, यूरिन इन्फेक्शन और धागे दो अलग होगी। मैडम पढ़े लिखे होने की बात करें आप, तो वहाँ के डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं है क्या? भैया क्या आप ब्लेम कर ना, देखिए आप ब्लेम करने के लिए आप भी कैसे ब्लेम करती है हमारे साथी को कि आप पढ़ के लिखे आइए? हाँ, आप अपना पीछे, आप तो खुद भाग रही है मीडिया से मैडम। मैं भाग बिल्कुल नहीं रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। देखिए अगर आप रिकॉर्डेड चीजें जो आप दिखाना चाहते हैं एडिट करके दिखाएंगे तो हाँ, तो ये मैं सही बात जाते जाते खुद करिए। हाँ, ये मैं बिल्कुल, सुनिए, मैं आपको आप इतना ही सही तो आपके चेहरे में डर क्यों दिख रहा है? नहीं है डर, सब बता दें। बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बोल रही हूँ, बिल्कुल डर नहीं है। एक बात अगर बिल्कुल मेरा सवाल बस ये है, अपोलो उसका इलाज क्यों किया? यूरिन इन्फेक्शन के लिए अपोलो में उसका इलाज हुआ है और खून की कमी के कारण हुआ है, जो ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद भी किसी को हो सकती है। अगर किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ है तो भी ये तकलीफ किसी को हो सकती है। ऑपरेशन
नहीं, वो अपनी जांच कर रहे हैं, उन्होंने मेरा बयान मांगा, मैंने अपना बयान दिया, मेरा काम हो गया। लाइव क्या क्यों भेजा? क्योंकि मरीज को आधी रात को छाती में दर्द की तकलीफ हुई थी, है ना, तो हमने सोचा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट से या एक हायर सेंटर में उसका इलाज होना चाहिए अगर मरीज छाती में दर्द की कंप्लेंट कर रही है तो। जो डिलीवरी के बाद कभी कभी कार्डियोमायोपैथी ऐसी कुछ बीमारियां होती है जो हम रूल आउट करते हैं, उन सब की जांच के लिए ऐसा भेजा और था। हॉस्पिटल सेट है क्या जो और दूसरी बीमारियों की तो आप क्या वहाँ भेज देते हैं? हाँ, देखिए मेरे को भी दूसरे अस्पताल में गायनी इलाज के लिए बुलाया जाता है। अगर हमको हार्ट या लंग्स की कोई तकलीफ लगती तो हम उसके तो एक्सपर्ट इतनी से बड़ी चूक होगी तो पूछते आपको हैं। काहे कोई बुलाएगा? मैडम ये मेरा सवाल एक और है। मैडम सुनिए, फोन पे के माध्यम से आप पैसा ले रही हैं, पेट्रोल टंकी के अकाउंट में पैसा जा रहे हैं। इस पर नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सारी हमारे पास अफवाहें जो सबूत है। उगली चलिए, हुई ठीक है हैं। सर। ठीक है, अब अब माफ करिए। देखिए, अब माफ Thank you. करिए, आप बातों को Thank you. बहुत ट्विस्ट करते हैं। नहीं हॉस्पिटल के वाइंड में मैम हॉस्पिटल के वाइंड में मैडम बताइए, पेंडल और हॉस्पिटल को लेकर कुछ आरोप सामने आए हैं, क्या कुछ जांच में चल रहे हैं आप उसका जांच, उसमें क्या कुछ बातें सामने? नहीं, अभी एक बयान पेंडलवार का हुआ था और आज मैंने पूरी जांच टीम जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है और करके एक जांच टीम एक गठित की है, जिसके तहत अभी अपोलो से भी बयान लिया जा रहा है और जो अपने पेशेंट हैं उनका जो शिकायत आया था उनका भी बयान लिया जा रहा है। तो अभी कुछ निष्कर्ष सामने नहीं आया है। जैसे ही जांच कंप्लीट होती है और इसमें अभी बीच में एक आध अस्पताल और बीच में आया है तो उनको भी बुलाया जाएगा, तो पूरी जांच होने के बाद ही मैं कुछ इसमें बता पाऊंगी। हाँ, जांच कब तक चलती है? जांच तो इतने सारे रोज आते हैं जांच, भाई हर अस्पताल के जांच आते हैं तो एक एक दो दो को रोज ऐसे लिया जाता है। अब कोई एक आध को मालूम है उसकी जांच पूरी हो चुकी है, उसमें कार्रवाई श्री राम केयर हो गया, बहुत सारे अस्पतालों को को लेकर भी नहीं, श्री राम केयर का था, नोबेल अस्पताल का भी जांच आज बीच में बुलाए थे तो, और श्री राम केयर वाला भी अस्पताल का जांच था, वो जांच चल रहा था। रामा फिर केयरवेल भी मैम बहुत हाँ, लंबा समय तो रामा केयरवेल का भी जांच के लिए इन लोग गए थे, तो जांच भी होती जाती है तो वैसे बताते भी जाते हैं। जांच की कार्रवाई नहीं। नहीं तो भाई जांच में भाई जो व्यक्ति है यदि केस वापस ले लेता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक आध केस ऐसा आया कि जिसमें केस वापस नहीं लिया? हाँ, श्री राम केयर का तो केस आया, कलेक्टर सर जांच कर रहे थे उसमें। अच्छा, कलेक्टर सर के थ्रू टीम बनी हुई थी, जो मेरे पास टीम नहीं थी। जो श्री राम केयर का था वो मेरे यहाँ से जांच नहीं हो रहा था, उच्च स्तर से जांच हो रहा था जिसमें सिम्स की टीम गठित की गई थी। और कई बार जो हमारे पास उपलब्ध विशेषज्ञ नहीं होते हैं तो उसके अनुसार हम सिम्स से भी विशेषज्ञ लेके जांच कराते हैं। जो बड़ी जांच होती है उसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है तो हम सिम्स से स्पेशलिस्ट लेते हैं, उसके बाद जांच कराते हैं। तो वो इस तरह से जांच हो रही थी, फिर बीच में उन्होंने दिया जैसे भी, तो हमने अभी फिर भी वो जांच वहां से हो रही थी। मैडम पेंडल और हॉस्पिटल पर बारकोड लोग को लेकर भी एक मामला सामने आ रहा है। ये जांच ये जो है ये अभी आपने मुझे बताया है, मुझे ये ऐसा कोई संज्ञान में था नहीं, अब आपने बताया है तो इसको हम देखेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। इस मामले में जब हमने CMHO मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि बाहर से टीम आई थी और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद यहाँ पे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि ऐसे कई मामले यहाँ पे आते हैं पर सिर्फ इन मामलों में जांच चलती है। और इस मामले में भी मैडम ने साफ तौर पे कह दिया है कि अभी जांच चल रही है और ये अभी पता नहीं चल पाया है कि ये जांच कब तक चलेगी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये आरोप लगाया जा सकता है कि पेंडलवार का जो मामला सामने आया है जिसमें एक महिला कितनी परेशान होती है, वो बेहतर इलाज के लिए पेंडलवार हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसका ढंग से इलाज नहीं होने का आरोप लगता है, जिसके बाद वो अपोलो हॉस्पिटल जाती है, वहाँ 90,000 रुपये से 1 लाख रुपए खर्च होता है और वो काफ़ी मानसिक प्रताड़ित होती है। गरीब घर की महिला अच्छा स्वास्थ्य होने के कारण यहाँ पे आती है पर उसके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे धोखेबाजी करने का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है अगर वो ऑपरेशन कर रही है तो जाँच परख के करे और जिससे आगे महिला को तकलीफ ना हो। बहरहाल पूरे मामले में आश्वासन का झुनझुना थमा दिया गया है और मैडम के द्वारा ये बोल दिया गया है कि इसमें जांच चल रही है। अब देखना होगा पूरे मामले में जांच कब तक पूरी हो पाती है और कब तक पीड़ित महिला को न्याय मिल पाता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।